ये आदतें हमें बर्बाद कर रही है। पहला, चलता है एटीट्यूड। नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता था, लेकिन जो उसके बड़ी क्वालिटी थी वह थी उनकी बाउंडलेस एनर्जी। कैंपेन्स के टाइम वे हर रोज़ 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर ज़रूरत पड़ती तो वे कई रातें सोते भी नहीं थे। उन्हें वार के बारे में डिटेल्स पता रहता था। कई बार तो वे मीलों तक घोड़ों की सवारी करते हुए ट्रेवल्स करके वापस आकर फिर से काम करने लगते। बायोग्राफिक्स मानते ही वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। 1796 में उन्होंने फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही वे वार खत्म हुई, फ्रांस आर्मी को इपिट को वार के लिए ले गए। उन्हें इपिट के वार ठीक नहीं चल रही थी तो उन्हें तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा था। वे फटाफट फ्रांस पहुँचे और कन्फ्रेंसी के करके वहाँ के फर्स्ट काउंसिलर बन गए। जहाँ जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही वह इटली के साथ एक और बार चले गए और उससे एक बाद एक अगले कैंपेन में के जाते हुए रुक गए। लिमिटेड एनर्जी के साथ होता यह है कि जब भी चलता है एटीट्यूड रखते हुए तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम एनर्जी की कभी भी कमी होती है तो हम खुद की कैपेसिटी चैलेंज खुद को दे देते। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी इतनी एनर्जी आएगी कि वो अचीव कर लेते हैं जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए दूसरी बात है, करना नहीं सोचना। दिल बताते ही 1943 में एक बार वो पुल के कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वे खड़े थे वे टूट गई और फ्लोर से वे आकर जोर से गिर। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें रिब्स टूट गया है और एक रिब ने उनकी राइट लंग्स को फ्रैक्चर कर दिया है। वे 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। उन्होंने इस पर काफ़ी देर तक सोचा कि इसलिए कि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है। डेल ने डॉक्टर को बोला आप मुझे 7 वार्ड के शिफ्ट में कर दे जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहाँ पर पेशेंट अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते थे। डेल को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहाँ आयल पेंटिंग रखी, फिजिकली के लिए ऊपर सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्स्टेंट ब्रिड गेम खेली। वे एक्टिविटी से ज़्यादा बिजी हो थे, उन्होंने अपनी बीमारी का कुछ याद ही नहीं रहा। डेल खुश हो गए। अगले दिन महीने गुजरने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कंग्रेचुलेट करने आया। उन्होंने अमेजिंग रिकवरी को और भूल जा सकते हैं। वे पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर अपने लाइफ के बारे में चिंता करते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, ना दिल की तरह हेल्थ की और लाइफ में किसी चीज़ का। लेकिन अब हम अपना माइंड टेंशन से हटा कर किसी एक्शन करेंगे तो लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी की बात है डर का सामना ना करें। आर्मी के जनरल थे जिनके मैक्सिम फैमिली मेम्बर्स भी आर्मी के जनरल और कर्नल की पोजीशन के सर्व पर सिविल वार में दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड पर नंबर 1 1918 के दौरान पैटर्न पहली बार वार के उतरे। पैटर्न ने टैंक डिवीजन संभाली हुई थी। पैटर्न ने किसी तरह अपनी अमेरिकी इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन तक पहुंची, लेकिन तब जानवर पर गोली चला दी। आर्मी को वहां पर कवर लेना जल्दी ही हो गया। पैटर्न को पता चला था कि वे लोग फंस गए हैं। अगर वे पीछे की तरफ जाते तो हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी और अगर वे आगे बढ़ते तो जर्मन मशीन गन से उन सबको मार देंगे। पैटर्न में डर गया और उनकी टांगें कांपने लगी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी फैमिली में उन सबकी याद आई। आर्मी ने शहीद हुए पैटर्न को ऐसा लगा कि मानो वो सब पैटर्न को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। गोर्गेस पैटर्न को लगा कि उन्हें मरना ही है तो पीछे हटकर नहीं बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पैटर्न अपनी आर्मी को ऑर्डर देते जैसे ही खड़े हुए टांग की गोली लगी और वे गिर गए पर किसी को सब वहाँ निकल गए। बाद में वह सब जनरल भी बन गए। उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी बात की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वह फ्रंटलेस के जाकर खुद ही रिपोर्टिंग लेने, ताकि वह बार बार अपने डर पर काबू कर सके। इस स्टोरी से हमें 2 सीख मिलती है कि पहला, डर से छुपने से बेहतर है कि हम डर का सामना करें, क्योंकि डर की वजह से हम फील्ड को जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि जब हम डर के जाते हैं तो अपना प्रेवियस माइंड छोड़ देते हैं। हम सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपनी ग्रुप्स, अपनी फ्रेंड्स नज़रों के लिए गिर जाते हैं। अगर लीडर है तो हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए हमें अपना कंपोज बनाकर रखना चाहिए। चौथी बात है बहुत ज़्यादा चिंता करना। जैसे अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब हम छोटा था तब हर चीज़ के बारे में परेशान रहता था। कई चीज़ें उनसे परेशान रहता था, वे रियल की नहीं थी। बार इस चीज़ में परेशान हो जाता था। कहीं भी मैं कुछ चीज़ें नहीं मिस कर रहा था, जिसके लिए काफ़ी सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर, क्योंकि हमें कहीं जाना था, हमारे ट्रेन आने के कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो चलने वाली ही थी। उसका इंजन
दिखने लगा। तभी उस ट्रेन में से एक आदमी खतरा उतरा और चिल्लाने लगा। उसने थोड़ी देर बाद देखा और जैसे कि ग्रीन लाइट हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई अपनी 25 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की। जोसेफ कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कुछ कनेक्ट हो गई है। उस ट्रेन और उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वह 2500 किलोमीटर जर्नी तय करने वाले और उन्हें उसकी फिक्र नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, ट्रेन खराबी हो जाए, बस चल जाए। और मैं लाइफ में टेंशन ले रहा था आगे क्या होगा। हर वक्त सोचते रहता था कि लाइफ में सारी लाइट ग्रीन होगी तभी आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस ट्रेन के एग्जाम्पल में मैंने स्टेशन लेना छोड़ दिया। तब सिंगल मील आ जाए पड़ो जब प्राइवेट में तो देखिए पाँचवा क्या है, लोगों के बारे में सोचना। यार अगर ड्रेस पहन ली तो लोग सोचेंगे अगर सस्ता सेल फ़ोन कर दी पार्टी चला दिया तो मुझ पर गरीब समझेंगे। अगर मैंने आंटी को बता दिया तो मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या सोचेंगे हम से। ये हर कोई बहुत सी बिजनेस होता है, लगता है कि बस हर इंसान यहाँ सारे काम छोड़कर हमारे पास सोच रहा है, जबकि इंसान को यही लग रहा होता है जिसे बेंसन बोलते हैं। कि अगर तुम्हें ऐसी कभी फीलिंग आती है तो ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर घर से बाहर निकले और एक बहुत ऑडिशन लगाए तो भीड़ को आराम दे सकते हैं। जाओ उनसे एक आदमी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। किसी माँ को अपने बच्चे की चिंता होगी, उसको अपने जॉब की, किसी को अपने स्कूल की, किसी को सोचना चाहिए ना कि औरों के बारे में सोचकर अपने डिसीजन चेंज करना चाहिए। छठी बात है अपने गोल्स और सीक्रेट शेयर करना। नासा के ग्रेटेस्ट ने उन्होंने इलोन मस्क के काम किया और बताते हैं कि इलोन मस्क हमेशा लोगों की टॉपिक्स के बारे में बात करते रहते थे जिनके बारे में उन्हें पता होता था। फॉर एग्जांपल इलोन मस्क ने गारंट से कभी भी न्यूक्लियर कंपनी के बारे में बात नहीं करी क्योंकि गारंट एक टेक्नोलॉजी कंपनियाँ थी तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान अपने ड्रीम्स हर किसी से शेयर करने लगता है, स्पेशल निगेटिव लोगों से या उन लोगों से जो उसके ड्रीम्स कभी समझते ही नहीं है। और रीज़न यह होगा कि हमें निगेटिव वापस मिलती है जिससे खुद के गोल्स की चिंता कम हो जाती है। इसलिए चाणक्य ने भी कहा है कि कभी भी अपने गोल्स को अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत करो। 7 गलतियाँ गलत लोगों को चुनना। एक स्टडी से पता चलता है कि मैक्सिमम लोग यंग एज को में फंस जाते हैं। यंग एज में उन्हें स्मोकिंग की आदत लग जाती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। मैक्सिम को इसकी आदतें इसलिए पड़ती है क्योंकि वे किसी गलत इंसान को कंसिस्टेंट सब्सटेंस अपना हीरो मान लेते हैं और वह किसी हीरो की गलती का गुंडा हो जाते हैं जिसे हम लड़के ने स्कूल समझ लिया फिर कोई मूवी का हीरो हो। इसलिए बेटर यही है कि उसे हमें अपना हीरो माने जो हमें ठीक डायरेक्शन में लेकर जाए और इसके लिए हमें खुद को उसी कंटेंट में एक्सपोज करना चाहिए जिससे हमारी ब्रेन की प्रोग्राम से बेटर तरीके से हो। जैसे कि महान लोगों की बुक्स या उनकी कंपनी कभी भी ग्रुप्स होती हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हमने 7 आदतें देखी जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। थैंक यू सो मच।